अब समझा रहे हैं अपने बारातियों को, मस्ती करते जाओ, सुनते जाओ। क्या भगवान कहने लगे, शादी कहाँ जाएगी, एड्रेस बता। जाना तुम्हें हिम की नगरिया, जाना तुम्हें हिम की नगरिया, ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया, ज्यादा पीओगे भूलो डगरिया। अरे जाना तुम्हें हिम की नगरिया, जाना तुम्हें हिम की नगरिया, और ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया, ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया। कहना है गोरा रानी को शंकर की उस दीवानी को, कहना है गोरा रानी को शंकर की उस दीवानी को, हाँ शंकर की उस दीवानी को। फिर कहने लगे, मोटे लड्डू ना चुराना, लड्डू ना चुराना, बड़े दांत ना दिखाओगे, पहले खाना खाओगे आदम लगाओगे, पहले खाना खाओगे आदम लगाओगे। शादी का दिन आ गया है और बारात की गाड़ी आके लग गई है। अब बाराती सज रहे हैं, आजकल भी सजते हैं, कोई जींस पैंट, शर्ट, शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न, अलग अलग तरीके से। अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा। किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा, किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा। कंजा बेंगा जो सीधा नहीं देखता, बेंगा जानते हो ना, कंजा किसको कहते हैं, इसके आगे ऐसे हो। अरे अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, और किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा, किसी का कंजा। बाराती बाराती सारे निराले हैं, निराले हैं, आधे गोरे आधे काले हैं, बाराती सारे निराले हैं, निराले हैं, आधे गोरे आधे काले हैं, हाँ आधे गोरे आधे काले हैं। फिर कहने लगे, गंजे को सब बचाना कोई ढोल ना लगाना, गंजे को सब बचाना कोई ढोल ना लगाना, भूतों जरा बतलाना पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। तो हंसता हुआ जय हो। अंतिम लाइनें सुनना। अब समझा रहे बारात में कोई अंधा है, कोई हंसी बढ़ेगी ना कोई हंसेगा, हंसी बढ़ेगी ना कोई हंसेगा, गहना है घोरा रानी को शंकर की उस दीवानी को, शंकर की उस दीवानी को, हाँ गहना है
दीवानी को। अब अजीबो गरीब शादी कि बहुत कुछ हासिल हो गया है तो एक बार आशीर्वाद होना चाहिए ना भैया के लिए। बजाओ ना जोरदार ताली। आइए, हाँ, प्रसाद देकर के संजय चौहान जी ने स्वागत किया। और आइए, लंच टाइम हो चुका है। भवानी जय श्री दुर्गे आदि सभी ने ध्यान लगाना है। और आइए, ना जाने किस वेश में किस रूप में माँ कब आती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन भक्त कहते हैं जब तारा रुक्मिणी की कथा होती है उस बीच में ना जाने क्षण भर के लिए आए, पल भर के लिए आए, माँ आती अवश्य है। तो आइए ध्यान लगाना है सभी। झोली फैला करके बैठेंगे, आलती पालती लगा करके बैठेंगे। जो पीछे बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा थोड़े थोड़े आप आगे आ जाएं। जो मेरी माता बहनें पीछे हैं मिल करके बैठे, आगे होकर के बैठे। और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय जयकार करो मैया की। एक साल में घर जगराता दो दो बार कराते थे, दो दो बार कराते थे भाई, दो दो बार कराते थे। और बहुत बड़े थे दानी ज्ञानी, दान पुण्य भी करते थे। द्वार पे जो भी अलग जगाता उसकी झोली भरते थे, उसकी झोली भरते थे भाई, उसकी झोली भरते थे। और एक कष्ट था जीवन में जिससे तेरा जा अखुलाए, अपने बूढ़ेपन तक घर में वो संतान नहीं पाए, वो संतान नहीं पाए जी, वो संतान नहीं पाए। और बोले राजा पंडित जी से इसकी कोई युक्ति है। पंडित बोले राजा बस इस माँ की सच्ची भक्ति है, माँ की सच्ची भक्ति है भाई, माँ की सच्ची भक्ति है। और जगदम्बे के सेवक ने फिर संगत को बुलवाया है, करके सब परिवार इकट्ठा माँ का यज्ञ रचाया है, माँ का यज्ञ रचाया, जन्म ले आई है भाई, राजा जन्म ले आई है। और पंडित खोल पोतियाँ कहते तारा नाम कुमारी का, अमर नाम हो जाएगा राजा तेरी राज दुलारी का, तेरी राज दुलारी का भाई, तेरी राज दुलारी का। और पंडितों ने फिर खोल पत्रा नामकरण करवाया है, अमर है राजा राज दुलारी तारा नाम बताया है, भाई तारा नाम बताया है भाई, तारा नाम बताया है। फिर 2 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है, भाई रंग सांवला लाई है भाई, रंग सांवला लाई है। और करने लगे विचार ज्योतिषी लगन नजर नहीं आई है, पतरा कर तैयार वो कहते बुद्धि राज चकराई है, बुद्धि राज चकराई है भाई, बुद्धि राज चकराई है। और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। और जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी बोलिए की। सच्चे दरबार की जय। जो पीछे मेरी माता बहनें बैठी हैं आप थोड़े आगे आ जाएंगे बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो आपसे बाद में अब आएंगे ना वो आगे बैठ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे आ जाएंगे, मिल करके बैठेंगे थोड़ा अच्छा सा रहेगा आपको भी। एक बार प्रेम से कह दो जय माता, एक बार मिलके कह दो जय माता की, एक बार वो भी कह दो जो बातों में लगे हुए जय माता की। सिर्फ यही एक नाम है जिस नाम के सारे 14 किलोमीटर की चढ़ाई वक्त ऐसे ही चढ़ जाते हैं, और यही एक नाम सबके पास यदि कमी है तो सिर्फ एक बात की कमी है, वो राजा बूढ़े हो चले हैं, उनके आंगन में कोई संतान नहीं है।
इस बात को लेकर के राजा बड़े दुखी, बड़े परेशान, बड़े चिंतित रहा करते हैं। कहते हैं माँ, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना बड़ा नाम दिया, इतना बड़ा राजा बनाया है, धन दौलत बेशुमार मेरे पास तूने दी है माँ, लेकिन जब आने वाले समय में कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं होगा, मेरा कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा, मेरे वंश का, मेरे कुल का कोई चराग नहीं होगा, मेरे लिए सब ये व्यर्थ है, बेकार है। माँ चाहे ये सब कुछ वापस ले लो, लेकिन मेरे आंगन में कोई फूल गिरा दो। माँ से प्रार्थना क्या करते हैं राजा, अरे कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में, कोई मुझसा गरीब नहीं, अरे कोई तुमसा अमीर नहीं इस सारे जमाने में। मैया, जब तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है माँ, क्या मैं संतान से वंचित रहूंगा? मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिलाएगी। एक रोज राजा ने राजगुरु को, राज ज्योतिष को बुलाया। कहते हैं आप विद्वान हैं, आप अपनी ज्योतिष के आधार पर देख करके हमको ये बताएं कि आने वाले समय में भी इस जीवन में हमको संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं। राजगुरु ने राजा को बताया, राजन पूर्व जन्म यानी पिछले जन्मों में आपको श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? कि आने वाले जीवन में, जो जीवन इस समय आप अपना व्यतीत कर रहे हैं, इस जीवन में आपके सौभाग्य में संतान का सुख उस विधाता ने नहीं दिखा। राजा का मन और उदास हो गया। राजगुरु कहते हैं, राजा इसमें चिंता की कोई बात नहीं, जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। लेकिन राजा, जिस माँ की आप अपनी सेवा करते हैं, साधना आराधना करते हैं, उस माँ भगवती से कोई प्रार्थना कीजिए। हो सकता है दुनिया के अंदर एक केवल माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे को कभी रोता हुआ, कभी निराश नहीं देखना चाहती। बच्चा लाख गलती करे तो माफ़ी मिलेगी केवल माँ के पास, और कहीं से माफ़ी नहीं मिल सकती, उम्मीद मत रखना। लेकिन कितनी भी गलती करके माँ के पास चले जाना तो माँ को दया आ जाती, क्योंकि माँ बड़ी दयालु होती है। कहते हैं, दयालु दीन बंधु हो, दया दीनों पे करती हो, और जिसे संसार ठुकराए उसे तुम प्यार करती हो, क्योंकि प्यार ही प्यार माँ के आंचल में छुपा हुआ है। राजगुरु के कहने के उपरांत राजा ने अपने आंगन में, अपने महलों में एक यज्ञ रचाया, माँ का जागरण कराया। न जाने बड़ी बड़ी दूर से भक्तों को, संतों को, ऋषियों को आज अपने आंगन में, अपने महलों में आमंत्रित किया राजा ने। भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, माँ की जोत जगाई, माँ का आह्वान किया, और पूरी रात राजा और रानी ने माँ की जोत के आगे बैठ करके बहुत बड़ी सेवा की, साधना की, तपस्या की। कहते हैं, पापों का प्रायश्चित ही जागरण कहलाता है। जागरण करना, जागरण कराना कोई हंसी खेल मजाक नहीं, ये कोई नौटंकी या सांग नहीं, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। ना जाने कितने कितने जन्मों के पाप हमारे धुल जाते हैं यदि एक रात माँ की जोत जगा के। लेकिन ये नहीं, अंदर भाव भी होने चाहिए। पूरी रात तो रोजाना चौकीदार भी जागता है, लेकिन जब तक अंदर की आत्मा नहीं जागेंगी, जब तक सब बेकार है, व्यर्थ है। राजा और रानी ने पूरी रात बैठ करके माँ की साधना की, सेवा की। प्रातः होती है, स्वयं दोनों ने मिलकर के अपने हाथों से पूरी संगत को प्रसाद वितरण किया। बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा आदि आए हुए हैं, सभी के चरण स्पर्श किए। सभी ने मिलकर के राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर दें। राजा और रानी पूरे दिन, पूरी रात के जागे हुए, पूरा दिन बीत गया, और अगली रात जैसी आती है माँ स्वयं राजा के सपने में आकर के राजा को दर्शन देती है। माँ कहती, राजा आज मैं तेरी भक्ति भावना से बड़ी प्रसन्न हूँ, राजा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? राजा कहते हैं, माँ तेरा दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। माँ तूने मुझे इतना धन, इतना माल दिया, इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा मेरे को राजा बनाया है, मेरे को क्या चाहिए? इतनी बात कह करके राजा की आंख